हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। आइए आज की कथा का पहला श्लोक बड़ी श्रद्धा से श्रवण कीजिए। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः।
आचार्य सुखदेव कहने लगे, राजन, अष्टमी की अर्धरात्रि को श्री कृष्ण का अवतार हुआ और नवमी के दिन नंदोत्सव हुआ। दसवीं एकादशी के दिन बधाइयों का उत्सव हुआ। ई को हटा दो। और द्वादशी के दिन योगी लीला हुई। भगवान भोले शंकर दर्शन करने के लिए आए। इधर गोकुल की रक्षा की जिम्मेदारी ग्वालों को सौंप करके कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद जा रहे हैं। उधर कंस का दरबार लगा हुआ है। मुष्टिक, अरिष्ट, कूट, शल, तोशल, केसी, व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना, शिशुपाल, दंतवक्र, कालियवन, जरासंध। कंस के विशेष विशेष अनुयायी, सेवक, सैनिक, सिपाही सब दरबार में बैठे हैं। कंस ने पूरी सभा को संबोधित किया और कहा, भैयाओ, मैं जैसे ही अपनी बहन की 8वीं कन्या का वध करने वाला था, वो कन्या मेरे हाथों से छूट करके आकाश में अष्टभुजा वाली देवी का रूप बना करके बड़े जोर से हंसते हुए मुझसे चुनौती दे करके गई कि तुझे मारने वाला तो वृद्ध 84 कोस में पैदा हो गया। मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया है। कंस ने कहा, आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी। बोले, हाँ, हमने ये बात सुनी है। सभी लोग कहने लगे, तो तुमने हमारे शत्रु को मारने का कोई उपाय सोचा होगा। सभा में बैठे हुए सेवक कहने लगे, महाराज, आप आज्ञा दीजिए, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। कंस ने कहा, मेरा शत्रु मर जाना चाहिए और किसी को पता नहीं होना चाहिए कि कंस ने अपने शत्रु का वध करवाया है। इस तरह का कोई उपाय तुम लोगों के मन में हो तो मुझे बताओ। सभा में बैठा हुआ एक सभासद उठ करके खड़ा हुआ। बोला, महाराज, आपके शत्रु की उम्र केवल 5 दिन 7 दिन की होगी। हम 5-7 दिन 10 दिन पहले पैदा हुए जितने बच्चे हैं उन सबको खा लेंगे, आपका शत्रु मारा जाएगा। कंस ने कहा, कौन है जो जाना चाहता है मेरे शत्रु को खाने के लिए? तो सभी सभा में बैठे हुए बलवान लोगों ने सिर नीचे झुका लिया, कोई भी जाने को तैयार नहीं। तो पूतना उठ करके खड़ी हुई और अपनी इच्छा से ही कहने लगी कि प्रभु, मुझे छोटे छोटे बच्चों का मांस खाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं छोटे छोटे बालकों का खून पीती हूँ, मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं और ब्रज 84 कोस के छोटे छोटे बच्चों को खाऊं। कंस ने कह दिया कि ये पुरुष बलवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, ये नहीं जाना चाहते। पूतना, तुम तो स्त्री हो, अबला हो,
पूतना ने कहा कि स्त्रियों के अंदर 4 विशेषताएं होती हैं, 4 कमियां हैं लेकिन 4 अच्छाइयां हैं। भय, अविवेक, अशौच, अदाया, 4 कमियां हैं। और साहस, शील, चपलता और माया, ये 4 विशेषताएं। पूतना ने कहा हमारे अंदर माया होती है और माया के द्वारा हम रूप बदल लेते हैं। माया के द्वारा रूप बदल लेती है। जैसे जब लड़की देखने जाते हैं ना तो लगता है कि एकदम गाय है। कैसी? गाय। और जब शादी हो जाती है, जिस दिन आती हैं उस दिन चंद्रमुखी, और धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो हो जाती हैं सूरजमुखी। पहले चंद्रमुखी, फिर 2-5 साल बाद सूरजमुखी, और जान 10 साल हुए। भगत जी सुन रहे? जान 10-20 साल भय। भगत जी कह रहे थे कि आप केवल माताओं की बड़ाई करते हो, हमारी नहीं करते, तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं। तो पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, और 10-5 साल बाद ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। पर आदमी कहता है कि महाराज जीवन दुखी ही दुखी। तो भय, अविवेक, अशौच, अदाया, और साहस, शील, चपलता, माया, ये माया होती है स्त्रियों के अंदर कि वो अनेक प्रकार के रूप बदल सकती हैं। जैसे महासरस्वती होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, और कहीं घर के आदमी गड़बड़ी करें तो फिर महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। वो कहीं आदमी ज्यादा ही गड़बड़ी करे, दारू पी के रोज आवे, सो काली बन जाते भी एक दिन। पूतना ने कहा कि प्रभु हमारे अंदर माया होती है, माया के द्वारा हम अपना रूप बदल सकते हैं, और रूप बदल करके ब्रज 84 कोस के गांव-गांव में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को खा सकती हैं। अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम ब्रज 84 कोस में जाकर के प्रत्येक गांव में छोटे छोटे बच्चों को खाते रहेंगे। उन्हीं में आपका कोई शत्रु होगा, वो शत्रु मारा जाएगा। महाराज कंस ने कह दिया कि पूतना अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम जाओ और ब्रज 84 कोस के छोटे छोटे बच्चों को खाओ। अब पूतना चल पड़ी, किसी गांव में जाती है तो दही बेचने वाली का, माखन बेचने वाली का वेश बना करके दही ले लो दही, ऐसा कहते हुए गांव में जाती है। जिस घर में छोटा बच्चा होता है वहां रुक जाती है, और जैसे ही देखती है कि घर सूना हो गया, चुपचाप जाके उस बच्चे को खा लेती है। पर दूसरे गांव में गई, वहां खिलौने बेचने वाली का रूप बना लिया, वेश बदल लिया, रूप बदल लिया। पर तीसरे गांव में गई, अलग अलग गांव में अलग अलग रूप में जा जा करके छोटे छोटे बच्चों को खाती हुई पूतना जैसे गोकुल की ओर जाने लगी तो नंद बाबा ने गोकुल के ग्वालों को ये कह दिया था कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तुम गोकुल के चारों ओर घूम घूम करके पहरा देते रहना। चारों तरफ घूम घूम करके लाठी, लोहांगी, कुलाड़ा, फरसा लेकर के चारों तरफ घूम घूम करके पहरा दे रहे थे। जैसे पूतना ने देखा कि ये ग्वाले पहरा दे रहे हैं तो पूतना ने विचार किया कि अगर मैं ऐसी चली गई तो बड़ी बड़ी लाठी, लोहांगी, कुलाड़ा, फरसा लेकर के ये ग्वाले लोग पिटाई कर देंगे, खदेड़ देंगे, भगा देंगे।
पूतना ने रूप बदल लिया, वेश बदल लिया। भागवत में लिखा है कि सबसे पहले तो उसने चोटी बनाई। चोटी क्यों बनाई? क्योंकि उस समय गांव की गोपी की चोटी बनाने का तरीका अलग था और शहर की स्त्री के चोटी बनाने का तरीका अलग था। भारत की स्त्री एक चोटी रखती थी और विदेश में तो चोटी का कोई काम ही नहीं है। वहां तो बाल कटा के ऐसे लगता है जैसे कोई लड़का हो, तो वहां तो बाल कटा के रहती हैं, चोटी बनाती नहीं। तो पूतना ने गोकुल की गोपी का रूप बना लिया। लंबी सी चोटी है, उस पर फूलों का गजरा लगा लिया, चोली बांध ली, चुन्नी ओढ़ ली, लहंगा पहन लिया। ऐसे विशिष्ट और विचित्र प्रकार का सुंदर सा रूप बना लिया। 16 श्रृंगार किया, माथे पर बिंदी लगा ली, हाथों में सुंदर कंगन पहन लिए, पैरों में पायजे पहन लिए, कमर में करधनी पहन ली। ऐसे सुंदर सा रूप बना करके पूतना गांव की ओर जा रही है। और जैसे ही अंदर जाने लग गई तो बड़े बड़े लाठी लोहांगी कुल्हाड़ा फरसा लिए हुए ग्वालों को देखा तो पूतना ने लंबा सा घूंघट डाल लिया। हमारे देश की पावन परंपरा है, यहाँ भारत की जो स्त्री होती है वो अपने बड़ों के सामने अपना सिर ढक के रखती है, थोड़ी मर्यादा करती है। और शास्त्र कहता भी है, उद्योगम नरभूषणम लज्जा नारी भूषणम। स्त्री का गहना क्या है? अपने से बड़े का आदर, अपने से बड़े का सम्मान करना, लज्जा करना, शर्म करना, सम्मान करना, ये स्त्री का आभूषण है। जो स्त्री अपने से बड़े का आदर नहीं करती, सम्मान नहीं करती, लिहाज नहीं करती, शर्म नहीं करती, वो स्त्री कितने सुंदर भी वस्त्र पहन ले, लेकिन समाज उसका भी आदर नहीं करता। इसलिए पूतना ने लंबा सा घूंघट डाला। लेकिन कभी कभी घूंघट के अंदर कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है। कुछ गड़बड़ी के लिए भी घूंघट डाला जाता है। जैसे पूतना ने घूंघट इसलिए डाला क्योंकि वो अपने स्तनों से हलाहल जहर लगा करके जा रही है। उसके मन में बैर है, भगवान को मार देना चाहती है, कपट है। और अगर मन में कपट होता है तो वो चेहरे से दिख जाता है, आंखों में दिख जाता है। मन अगर गंदा है तो चेहरे से पता चल जाता है। जैसे कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो थोड़ा उसके चेहरे पर नजर गड़ा के देखोगे तो वो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो चेहरे से आदमी के पता चल जाता है कि सच्ची बात कर रहा है, झूठी बात कर रहा है, छल है, कपट है, सरल है, सीधा है, सज्जन है, कैसा है, ये चेहरे से पता चल जाता है। चोर है, आंखों से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है। तो कई बार व्यक्ति अपनी कमी को छुपाने के लिए भी चेहरा ढकता है। कई बार आदमी गड़बड़ी करने के लिए भी चेहरा ढकता है। गड़बड़ी करनी है, मान लो अब ससुर जी को गाली देनी है, तो ससुर जी को गाली देनी है या जेठ जी को गाली देनी है तो चेहरा ढक लो, अंदर कुछ भी बोलते रहो, कौन देखने वाला। बड़ा धोखा हो जाता है। या जैसे कभी आते हैं तो कथा में अब नींद आ रही तो चेहरा ढक लो, घूंघट डाल लो, सो जाओ, पता ही नहीं सो रहे की जग रहे। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। लेकिन हमारे देश में एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, हम मर्यादा करने के लिए सिर पर पल्लू रखते हैं, ये नियम है। पूतना ने उसी चीज का सहारा लिया और घूंघट डाल करके निकलने लगी। ग्वालों ने प्रश्न किया कि तेरा परिचय क्या है, तू कौन है? पूतना चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई।
एक ग्वाला बोला, कहाँ से आई है, कहाँ जाना चाहती है, तेरा नाम क्या है, किस काम के लिए जा रही, किस घर में जा रही, किससे मिलना है। अनेक प्रश्न किए, लेकिन पूतना चुपचाप जैसी खड़ी थी वैसी की वैसी खड़ी रहेगी, बोलती नहीं है। मैं निवेदन करूं, लड़ाई झगड़े को बचाने के लिए हमारे पास दो हथियार होते हैं। कोई आदमी लड़ने के लिए आया और हमें नहीं लड़ना, तो दो हथियार होते हैं आदमी के पास। एक तो चुप रह जाओ। अब सामने वाला 1 लाख गाली दे, 1 लाख, लेकिन तुम चुप रहो, लड़ाई बच जाएगी कि नहीं। पहला हथियार क्या है, मौन, चुप रहना, इससे लड़ाई बच जाती है। कितना भी बोलेगा, जब तक तुम नहीं बोलोगे, कहते हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है कि नहीं। अब एक हाथ कितना भी, लेकिन दूसरा हाथ तो बज ही नहीं रहा है, तो ताली बजेगी नहीं। एक व्यक्ति कितना भी डांट रहा है, डपट रहा है, जोर से बोल रहा है, गाली दे रहा है, लेकिन अपन नहीं बोलो, मौन रह जाओ, बोलो ही नहीं, तो लड़ाई बच जाएगी। ध्यान से सुनना। जैसे तुम्हारी सास किते को बोले और तुम चुप रहो, तो क्या होगा, लड़ाई बंद। वो कूते से गोली घली और तुमने तोप दागी, फिर सही हो गई। विधि कि नहीं विधि, कुत्ते से गोली घली, अपन ने तोप ले आए, तो 4 अपन ने कहीं, सही लड़ाई हो गई। तो पहला हथियार क्या है, मौन, चुप, शांत। और दूसरा हथियार क्या है, लड़ाई बचाने का दूसरा हथियार क्या है, मुस्कुराहट। अगर मुस्कुरा दोगे, कितना भी गुस्से में आएगा कोई, लेकिन आपकी मुस्कुराहट देख करके थोड़ी देर बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा, अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो पूतना मौन रह गई। कितने प्रश्न पूछे, तू कहाँ से आ रही है, कौन है, किस घर में जाएगी, क्या काम है, किससे मिलना है, अरे है कौन तू। लेकिन पूतना तो चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई। तो एक बुजुर्ग ग्वाला था, बूढ़ा ग्वाला, बोला कि देखो हमारे गांव की कोई गोपी लग रही है, वैसी कपड़े, वैसी वस्त्र, वैसी प्रधान, वैसी ही है। अरे गैया भैया खो गई होगी, शायद ढूंढने के लिए, गाय ढूंढने के लिए गई होगी, गाय नहीं मिली, वैसे ही उदास दिख रही है, दुखी दिख रही है। तुम बार बार प्रश्न पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो। ये हम बुजुर्गों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहती और तुम इससे बार बार कुछ कहलवाना चाहती हो, ये तो ठीक नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा कि देखो शांत रहो, इनको जाने दो, हमारे गांव की कोई गोपी है। तो वो घूंघट से और मौन से इतना फायदा मिल गया कि पूतना को गोकुल में जाने का मौका मिल गया। अब पूतना सुंदर वेश बना करके पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर एक संकेत मिलता है कि वेशभूषा कितनी भी सुंदर बनाओ, लेकिन अगर आचरण सुंदर नहीं है, स्वभाव सुंदर नहीं है, अगर वाणी सुंदर नहीं है, काम अच्छे नहीं है, तो हम शरीर से कितने भी अच्छे लगते हो, लोग आदर नहीं करते। लेकिन अगर काम अच्छे हैं, देखने में थोड़ा 19-20 भी लगते हैं, देखने में थोड़ा खराब भी लगते हैं, लेकिन काम अच्छे, वाणी अच्छी है, आचरण अच्छे, स्वभाव अच्छा है, अगर ये सब अच्छा है तो हमारा आदर होता है। इसलिए हमको बाहर से सुंदर बनने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव को सुंदर बनाने में समय लगाना चाहिए। स्वभाव को सुंदर बनाने की कोशिश करो, स्वभाव को और भी सुंदर बनाओ, और भी सुंदर बनाओ। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हमारी वाणी में कोई कमी है, कोई बोले तुरंत गुस्सा आ जाती, उसको सुधारो। अगर हमारे आचरण में कोई दोष है, सुबह सुबह रोज जगाते हैं लोग, घर के लोग कहते हैं जल्दी जागो, हम नहीं जगते, ये हमारे आचरण का दोष है। तो सुबह सुबह जल्दी जगना शुरू हो जाओ। तो सुधारना है तो केवल बाहर की सुंदरता मत सुधारो, बाहर वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, इसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि वाणी, आचरण,
आदतें, स्वभाव, इनको सुधारने की आवश्यकता है। और आदमी सुधार सकता है, जानवर नहीं सुधार सकता। अगर तुम किसी बिल्ली से बोलोगे कि वो चूहे खाना बंद कर दे, तो बिल्ली बंद नहीं करेगी। भले ही तुम बिल्ली को सिंहासन में बिठाल करके उसकी पूजा करना चालू कर दो, लेकिन बिल्ली अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकती। लेकिन मानव अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है। जो इंसान है, जो आदमी है, उसका स्वभाव बदल सकता है। और अगर तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम आदमी हैं या नहीं, ये सोचना पड़ेगा। अगर स्वभाव नहीं बदल पा रहा है, जैसा आज से 10 साल पहले था वैसा ही आज है। अगर स्वभाव नहीं बदल रहा है, अगर गुस्सा आती है तो आती ही है, अगर झूठ बोलते थे तो झूठ बोलते ही हैं, अगर आचरण में दोष है, अगर चरित्र में दोष है, अगर स्वभाव में दोष है, अगर वाणी में दोष है और परिवर्तन नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि हम में और पशु में कोई फर्क नहीं है। परिवर्तन आना चाहिए। कैसे आएगा? बोले भगवान की कथा सुनने से, सत्संग करने से, अच्छे लोगों में बैठने से हमारा स्वभाव बदलता है। मजन फल पेखिय तत्काला, मजन फल पेखिय तत्काला, मजन फल पेखिय तत्काला, मजन फल पेखिय तत्काला, काक होए एक बगहु मराला, काक होए एक बगहु मराला, काक होए एक बगहु मराला। मज्जन फल पेखिए तत्काला। मज्जन माने होता है स्नान। तो स्नान का फायदा तुरंत मिलता है कि नहीं? जब हम स्नान करते हैं तो तुरंत मिलता है। हमारे हाथ से गंदगी लगी, हमारे शरीर से गंदगी लगी, कोई धूल चढ़ी है, कोई मैल चढ़ा है, तो नहाने के बाद कुछ ठीक सा हो जाता है कि नहीं? अपने आप को थोड़ा फ्रेश सा महसूस करते हैं कि नहीं? थोड़ा अच्छा सा महसूस करते हैं कि नहीं? मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। काक मन होता है कौआ। अगर सत्संग की गंगा में हम नहाते हैं, सत्संग क्या है? गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। कथा का प्रसंग क्या है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है ये। कौन सी गंगा? सत्संग की गंगा, कथा की गंगा। कथा एक गंगा है। अच्छा, कभी एक बार गंगा जी जाके नहा के देखना। कोई गया? किसी ने डुबकी लगाई? तो गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद जैसे खड़े होते हो, लगता है कि सब कुछ बुखार उतर गया, सब फ्रेश सा हो गया, अच्छा सा हो गया। ऐसे सत्संग की गंगा में जो लोग नहा लेते हैं उनको तुरंत फल मिलता है, तुरंत फायदा मिलता है। कौए जैसा आदमी जिसकी वाणी भी कर्कश, टाइट बोलता है, खराब बोलता है, जिसका रंग भी काला, अंदर से भी काला, मन का भी काला और तन का भी काला, ऐसा आदमी जो मौका ढूंढता है कि कब चांस मिले और हमें इस आदमी का बुरा कर दें। तो कौए जैसा आदमी धीरे 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 कोयल जैसा हो जाता है, वाणी सुधर जाती है, वाणी सुधर जाती है। रंग कौए का ज्यादा काला होता है, कोयल का थोड़ा कम होता है। तो
कौए जैसा आदमी धीरे धीरे कोयल जैसा बन जाता, काक होए पिक, और फिर बाद में बकऊ यानी बगुले जैसा धीरे धीरे सत्संग में नहाता रहे, लगातार नहाता रहे। सत्संग की गंगा में जब लगातार नहाते रहते हैं तो धीरे धीरे बगुले जैसे हो जाते हैं, यानी रंग सफेद हो जाता है, भक्ति करना सीखते हैं। बगुला भी भक्ति करता है कि नहीं, एक पैर पर खड़ा होके ध्यान लगाता है। मछली निकलेगी और गप्प से पकड़ेगा, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? अभी उसका ध्यान मछली की तरह है, मछली की तरफ है। तो अभी भी वो मौका देख के कोई गड़बड़ी कर देता है। फिर क्या करना है? बोले बगुले जैसा आदमी धीरे धीरे सत्संग करता रहे, लगातार सत्संग करता रहे, लगातार सत्संग करता रहे, फिर एक परिवर्तन होगा और वो हंस बन जाएगा। हंस की एक खासियत होती है, पानी में दूध डाल करके रख दोगे तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देता है। ये हंस की विशेषता होती है। कहा को हो पिक, परीक्षित जी कथा से कीमती कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और कैसेट बन रही है, पता है तुम्हें? वीडियो बन रहा है, तुम्हारा ध्यान वहीं रहना चाहिए बस। काक होए पिक बकऊ मराला, मराल माने होता हंस, तो हंस बनता है अगर आदमी लगातार सत्संग करता रहे। आदमी मैंने निवेदन किया, पशु नहीं, क्योंकि पशु में कोई परिवर्तन नहीं होता। 100 साल पहले की बिल्ली चूहे खाती थी, 50 साल पहले जो बिल्लियां होती थीं वो भी चूहे खाती थीं, आज जो बिल्ली है वो भी चूहे खाती है, और आज के 50 साल बाद जो भी बिल्ली पैदा होगी वो भी चूहे खाएगी। बिल्ली कभी शाकाहारी नहीं हो सकती, बिल्ली कभी फलाहारी नहीं हो सकती, फलाहार नहीं करेगी बिल्ली, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि वो पशु है। लेकिन आदमी के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है अगर वो ये सोच ले, अगर वो ये चाहे तो। अगर वो चाहे तो उसके स्वभाव में बदलाव आ सकता है। पूतना बाहर से बहुत सुंदर बन गई, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, आचरण में परिवर्तन नहीं है। हिंसक स्वभाव है, अभी जा रही है, बच्चों को खाती भी आ रही है, और किसी गांव में जाकर के फिर बच्चों को खाएगी, फिर जाके बच्चों को खाएगी, और अभी भगवान कृष्ण को मारने के लिए जा रही, कैसे भी करके उसे मार देंगे। उसने हलाहल जहर अपने स्तनों से लगा लिया है कि अगर वो उसने दूध पिया तो ठीक है, नहीं भी पिया तो इस जहर में एक खासियत होती है, इस जहर से छू करके जो हवा जाती है, जहर को छूकर जो हवा उड़ के जाएगी ना, उस हवा में सांस लेने से आदमी मर जाता है। जैसे कोरोना था ना, मास्क नहीं लगाओगे तो अंदर ही घुस जाएगा, ऐसे ही हलाहल जहर होता है। और मैं निवेदन करूं कि कुसंग गलत आदमी का संग भी जहर से भी बुरा होता है। गलत आदमी का संग, वो जहर एक बार हमारे जीवन में चला जाता है तो हमारी अच्छाइयों को मार देता है, हमारे गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए किसी को मित्र बनाओ तो जरा सोच के बनाओ। किसी के पास ज्यादा उठो बैठो तो पहले सोच लो कि यह आदमी कैसा है, इसके आचरण कैसे हैं, इसके गुण कैसे हैं, इसकी आदतें कैसी हैं, इसका स्वभाव कैसा है, देख लो, तभी उसके साथ रहना चालू करो, नहीं तो नहीं। क्योंकि वो जहर भर देगा। वो गलत आदतें, गलत आचरण हमारे अंदर चुपचाप आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब आ गए, हमारे अंदर वही गुण आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और उसके कारण क्या होता है कि हम भी एक खराब आदमी बन जाते हैं। पहले तो अच्छे थे, लेकिन गलत आदमी के साथ रहने से हम भी गलत हो गए। पूतना सोच रही है कि ये जहर से हवा जाएगी, वही उसे मार देगी, और पूतना जहर लगा करके चल पड़ी गोकुल में।
6 महीने तक लगातार उत्सव चल रहा था। 6 महीने तक लगातार उत्सव चल रहा है। जब जब जिस जिस गोपी को खबर लगती वो गोपी दौड़ पड़ती, बधाई का सामान लेकर आती, यशोदा मैया के आंगन में बधाई डाल देती। सोना, चांदी, हीरा, मोती, अन्न, चावल, वस्त्र सब लेकर के, जिसके हाथ में जो पड़ता वो लेकर के आती और मैया यशोदा को बधाई देती। मैया बधाई हो, लाला को खिलाऊंगी, लाला के दर्शन करूंगी। छोटे से लाला के दर्शन करती तो मन भर जाता, प्रसन्नता हो जाती है। खिलाती है, गोद में लेती है, नाचती है और बधाई गाती है। ऐसा करते करते 6 महीने पूरे हुए थे। आज भी गोपियां आ रही थी। उन्हीं गोपियों के झुंड में शामिल होकर के पूतना भी नंद के आंगन में पहुंच गई। यशोदा मैया ने देखा कि ये तो बहुत सुंदरी है, कहां से आई है, कौन है, इसको तो मैं जानती नहीं। यशोदा मैया ने कहा, बहन तेरा परिचय क्या है, कहां से आई है तू? पूतना ने झूठ बोला, आपकी बहन है। यशोदा ने कहा, मेरी बहन? मेरी तो कोई बहन ही नहीं। तू कौन सी बहन है? पूतना ने कहा, तुम्हारे मामा के भाई की बेटी, उसकी, वो तो बहुत दिन से मिले नहीं, बचपन में मिले थे। एक बार जब आदमी झूठ बोलता है ना तो उसे 10 झूठ बोलना पड़ते हैं, फिर भी पोल खुली जाती है। इसलिए कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि झूठ ना निकले, पोल भी खुल जाती है और 10 झूठ और बोलना पड़ते साथ। पूतना ने कहा कि मैं तुम्हारे मामा की भाई की बेटी, बचपन में हम दोनों मिले हैं, साथ में खेले हैं, फिर बड़े हो गए, तुम्हारी शादी हो गई, हमारी शादी हो गई, कितने साल से नहीं मिले, इसलिए भूल गई हो तुम। मैं तो तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी छोटी बहन हूँ। यशोदा ने कहा, चल तू मेरी छोटी बहन है, बहनी तो है, ठीक है, मान लिया बहन है, लेकिन बहन मैं तेरी क्या सेवा करूं? पूतना ने कहा, सेवा करने तो मैं आई हूं। अरे मुझे पता चली हो कि तुमको लाला भयो है, तो बहन मैंने विचार किया कि चलो, जिसके घर में छोटा सा बालक होता है, काम कितने बढ़ जाते हैं, आने जाने वाले आते जाते हैं, भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था करना पड़ती है, आने जाने वालों का तांता लगा रहता है, घर के काम, सफाई करो, बर्तन धो, कपड़े धो, झाड़ू करो, पोंछा करो। मेरे को पता चलो कि तुमको लाला भयो है, तो बहन मैंने विचार किया कि थोड़ा सा काम मैं भी संभाल लूंगी, थोड़े बर्तन मैं भी धो दिया करूंगी, आंगन की झाड़ू लगा दिया करूंगी। यशोदा एक अच्छे घर की बहू है, अच्छे घर की बेटी है। यशोदा ने कहा कि मेहमान जब घर में आए तो उससे जूठे बर्तन थोड़ी धुलवाते। अरे तू घर में आ गई है और मेरा सहयोग करने के लिए आई है, तो थोड़ा सा अपने लाला को अपनी गोद में ले लियो करियो, उतने में मैं घर को सारा काम कर लूंगी। पूतना तो यही चाहती थी। यशोदा ने जैसे श्री कृष्ण को पूतना की गोद में दिया और घर के काम में लग गई। लेकिन भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, कुछ देर के लिए आंख बंद कर ली। परीक्षित जी ने पूछा क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि जब वासना सामने हो, छल, ये स्त्री नहीं है, ये साक्षात कपट है, ये साक्षात छल है, ये माया ही स्त्री बनकर आ गई। झूठ स्त्री का वेश बना करके हमारे सामने आके खड़ा हो गया पूतना के रूप में, ये स्त्री नहीं है। और जब छल हो, कपट हो, वासना हो, माया हो, झूठ हो और
सामने आके खड़ा हो जाए तो आंख फेर लो, उधर आंख गड़ा करके। आंख किससे मिलानी है? आंख मिलाओ भगवान से। किससे नैन लड़ाओगे? सन्मुख होए जीव मोह जबहि, 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 जन्म कोटि अघनाश तबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि, सन्मुख होए जीव मोह जबहि, सन्मुख होए जीव मोह जबहि। सन्मुख होए, किसके सन्मुख होना चाहिए? बोले भगवान के सन्मुख होना चाहिए। सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघ, यानी करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाती है जब हम भगवान से नैन मिलाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं। और करोड़ों जन्मों के पाप इकट्ठा होकर के सिर पर पोटली बन जाती है जब हम पापों के सामने नैन मिलाते हैं। पापी से नजर मत मिलाओ, वो नजरें नहीं झुकाएगा, नजरें तुम्हें झुकानी चाहिए, क्योंकि वो तो पापी है। वो तो सबको अपने जैसा बनाना चाहता है। कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई पापी है, कोई अधर्मी है, कोई नीच है, वो तो तुमसे नैन मिलाएगा, वो तो तुमको अपना जैसा बनाने की कोशिश करेगा। तो नजरें तो तुम्हें झुकानी पड़ेंगी भाई। भगवान आंख बंद करके ये सीख दे रहे हैं कि जब वासना सामने आ जाए, अविद्या सामने आ जाए, अज्ञानता सामने आ जाए, पाप सामने आ जाए, झूठ सामने आ जाए, कपट सामने आ जाए, तो हमें नजरें फेर लेनी चाहिए, हटा लेनी चाहिए। नजरें हटा लो, नहीं तो वो पाप आंखों के द्वारा अंदर घुसेगा, अंदर घुस जाएगा। पापों से बचो, पाप वाली जगहों से बचो, पाप वाले आदमी से बचो। आपको पता है किस किस के सामने जाने से पाप लगता है? जो आदमी शराब पीकर डोल रहा है, धर्मात्मा आदमी अगर उससे बात करता है तो पाप लगता है। जो आदमी अधर्मी है, जो आदमी एक नंबर का कंजूस है, एक नंबर का, उसके दर्शन करने से, उसकी शक्ल देखने से पाप लगता है, शास्त्र कहता है। तो अधर्मियों से नैन नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण पूतना से नजर नहीं मिला रहे हैं, नेत्र बंद किए हुए हैं। आंख बंद करके भगवान सोच रहे हैं कि वासना को नष्ट करने का तरीका क्या, वासना को नष्ट करने का तरीका क्या। जब सामने वासना आ ही जाए, कई बार कहते हैं कि बोले महाराज अभी तो घर है, पी कहीं आ जा, तो अब हम क्या करें, अभी तो घर ही के हैं, खूब बाहर के थोड़ी हैं, तो क्या करें। तो जब वासना सामने आ ही जाए तो वासना का विनाश करने की कोशिश करना चाहिए। वासना का विनाश कैसे होता है? बोले वासना का विनाश उपासना से होता है। उपासना, पूजा, पूजा बढ़ाओगे, मंत्र बढ़ाओगे, जप बढ़ाओगे, धर्म बढ़ाओगे, भगवान का स्मरण बढ़ा दोगे तो वासना धीरे धीरे मर जाती है। जैसे मीराबाई जिस दिन ससुराल गई ना, उसी दिन से झगड़ा शुरू हो गया ससुराल वालों से। मीराबाई की एक ननद थी जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो मायके में ही रहती थी। उसने कहा भाभी श्री जल्दी से बस कुलदेवी का पूजन करने के लिए चलो। जैसे मीराबाई यात्रा करके बारात में, जैसे बारात लौटी और यात्रा करके मीराबाई घर पहुंची तो ननद बोली कि भाभी श्री चलो जल्दी से कुलदेवी का पूजन करने के लिए चलते हैं। मीराबाई ने कहा मेरे गिरधर नागर इतनी देर से थके हुए यात्रा करके लौटे हैं,
साथ में लगी थी मीराबाई, गिरधर नागर को अपने साथ ही लगी थी वृंदावन से। ननद जी से बोली कि बहन जी पहले मेरे गिरधर नागर थोड़ा थके हुए हैं, स्नान करेंगे, फिर ये भूखे हैं कुछ खाएंगे, इसके बाद इनको मंदिर में विश्राम करा दूंगी और बाद में आपके साथ कुलदेवी पूजन के लिए चलूंगी। तो ननद बाई ने तो ऐसे ही ऐसा जाके अपनी माँ से कह दिया और 2-4 नमक मिर्ची और भी लगा दिया। ऐसी बहू आई घर में। देखो हमने जैसे कहा कि भैया के साथ में कुलदेवी पूजन के लिए चलो, हाथे रखते ना, पहले कुलदेवी की पूजा करो जाओ। तो 2-4 और उल्टा सीधा जाके कह दिया। मीराबाई को मारने की कोशिश उसी दिन से शुरू हो गई। लेकिन मीराबाई तो धर्म थी, साक्षात धर्म, साक्षात भक्ति। मीराबाई कोई स्त्री नहीं थी, भक्ति ही मीराबाई के रूप में पधारी, गोपी मीराबाई के रूप में धरती पर आई थी। तो 100 बार कोशिश की गई मारने की, लेकिन मीराबाई गिरधर नागर का जप करती रही, भक्ति करती रही, भजन करती रही और इससे वासना का नाश हो गया। वासना का नाश उपासना से होता है। जो व्यक्ति उपासना करें, पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, हवन करें, कीर्तन करें, ऐसे लोगों का कभी बुरा नहीं हो सकता। और ऐसे लोग वासना का नाश, घर में अगर कोई गलत चीज आ भी जाए तो वो अपने आप समाप्त हो जाती है, ऐसे लोगों से समाप्त होती है। वासना का विनाश उपासना से होता है। तो भगवान आंख बंद करके उपासना कर रहे हैं। किसकी उपासना कर रहे हैं? गोविंद ने विचार किया, गोविंद ने सोचा कि मैं तो अभी ठीक से दूध भी नहीं पी पाता। अष्टमी को पैदा हुए, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, केवल 5 दिन के थे। 6वें दिन तो पूतना आई गई थी। तो 6 दिन का बालक ठीक से दूध भी नहीं पी पाता। कृष्ण ने कहा ये मौसी जी मुझे जहर पिलाने चली आई। भगवान ने विचार किया कि अब जहर पीना तो शंकर जी को अच्छे से आता है। आंख बंद करके शंकर जी की उपासना कर रहे हैं, शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं। और उपासना आंख बंद की हो सकती है, आंख खोल के उपासना नहीं हो सकती। आंख खोलोगे तो दुनियादारी दिखेगी, परिवार दिखेगा, घर दिखेगा, कौन आया कौन गया, किवाड़ बंद है कि खुले हैं, नफा है कि नुकसान है। आंख बंद करके ये चीजें दिखेंगी। जब आंख फेर लोगे, परिवार से, घर से आंख फेर लोगे तो भगवान दिखेगा। एक ही दिखता है, या तो भगवान दिखेगा या घर गृहस्थी दिखेगी। और जब तक घर गृहस्थी देख रहे हो तब तक भगवान नहीं दिखेगा। नकली भले ही देखते रहो, नकली भगत कोई भी बन जाए, कोई भी नकली भक्ति कोई भी कर सकता नहीं। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, जाते हो तो कौन सा तीर मार के आते हो? मंदिर में जाके 2, 4, 5 मिनट बैठ के कीर्तन करते हो? नहीं करते। एक लोटा जल लेके जाते हो, ऊपर से लौट देते हो और वापस आ जाते हो। और क्या करते? कभी कोई लगाव बना भगवान के प्रति?